सी और डी मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। इसमें इधर तवज्जो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इसमें से हमने सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। सेंटर और रेडियस। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो तो उसको सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या होती है ज़िक्रिया, मैंने क्या बताया था? स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर देखो मोमेंट, एक्स स्क्वायर के बराबर, वाई स्क्वायर के बराबर, 6 किसके बराबर होगा? gx 6 इज इक्वल टू 2g। देखो ना, x के बराबर तो 6 किसके बराबर? 2g के बराबर। इधर से g की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 डिवाइडेड बाई 2 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पेपर में आना ही आना है। अब 4y किसके बराबर है? 2fy के बराबर। तो इधर से 4 किसके बराबर होगा? 2f। इधर से f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। इसका कांस्टेंट क्या है? 13। इसका कांस्टेंट क्या है? c। तो इसका मतलब है c की वैल्यू क्या लिख देंगे हम? 13। जब ये आपने तीनों वैल्यू निकाल लेनी है, फिर आपने एक फार्मूला लगाना है। सेंटर के लिए आपने याद रखना है, सेंटर का फार्मूला होता है -g, -f। मैं याद कैसे करवाता हूँ ज़िक्रिया? इसका टोटका क्या है? gf, गर्लफ्रेंड। और गर्लफ्रेंड हमेशा नेगेटिव होती है ना, माशाल्लाह तो ये -g -f, नेगेटिव गर्लफ्रेंड। तो नेगेटिव -g -f। सेंटर का फॉर्मूला क्या है? -g -f। कब? जब जनरल इक्वेशन से आप जी, एफ और सी फाइंड कर लें। वैसे सेंटर का कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड में क्या होते थे? h, k। तो सेंटर हमारे पास इस सर्कल का बन जाएगा -3, -2। सेंटर निकाल लिया। अब आपको ये याद रखने वाली बात है, ये फार्मूला है जो याद रखना है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो याद रखने वाली है। एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है। ये जनरल फॉर्म है, वो जो हमने कल किया था वो स्टैंडर्ड फॉर्म था। एक रेडियस का फार्मूला निकालना है, वो भी याद रखना है आपने। रेडियस इस केस में क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस इज इक्वल टू जी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 13। तो रेडियस इज इक्वल टू -2 9 + 4 13 -13। तो रेडियस इज इक्वल टू 0। जिस सर्कल का रेडियस 0 हो उसको बोलते हैं पॉइंट सर्कल। जिसका रेडियस 1 हो, एमसीक्यू भी याद कर लें, 2 एमसीक्यूज हैं अभी। जिस सर्कल का रेडियस 0 हो उसको बोलते हैं पॉइंट सर्कल। इफ r इज इक्वल टू 0, सर्कल इज पॉइंट सर्कल। ये आपने याद रख लेना, पॉइंट सर्कल। इफ r इज इक्वल टू 1, अगर किसी सर्कल का रेडियस 1 हो
तो उसको बोलते हैं यूनिट Unit सर्कल, नो इश्यू। यूनिट सर्कल, ठीक है। आएगा। जिस सर्कल का रेडियस 0 हो, उसको बोलते हैं पॉइंट सर्कल। जिस सर्कल का रेडियस 1 हो, उसको बोलते हैं यूनिट सर्कल। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है वैल्यू की। ये देखिए -6x है, हमने +6x के हिसाब से कर दिया। 6 इज इक्वल टू 2g, लेकिन नो इशू, आपको क्वेश्चन समझ आ गया। तो रेडियस 0 निकला है, लेकिन रेडियस 0 नहीं निकलेगा उस माइनस की वजह से ना। जरूरी है 0 करनी है। जरूरी भी नहीं है, मैंने कहा अगर किसी का रेडियस 0 आ जाएगा तो पॉइंट सर्कल होगा, अगर रेडियस 1 आ जाएगा तो यूनिट सर्कल होगा। ये वाले एमसीक्यूज कहाँ लिखे हैं बुक में? नहीं, रेडियस फिर भी 0 ही आएगा क्योंकि हाँ स्क्वायर हाँ, है तो। स्क्वायर है, 0 ही आएगा। ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए होंगे। हाँ, दिस इज पॉइंट सर्कल। और यूनिट सर्कल के बारे में यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा वो मुझे नहीं पता, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। उसमें वैल्यूज गिवन गिवन है 4x² +4y² प्लस 4y² -8x। -8x प्लस अच्छा, तो 12y। आपने जिस तरह कल बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताई ना कल, उसमें हमें एक्स वाई इक्वल होना चाहिए। जनरल फॉर्म के लिए भी जरूरी है। यस, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का इक्वल होना जरूरी है इक्वेशन ऑफ सर्कल में। ये देख रहे हो, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इस से पहचान गए हम कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर ये 4 4 ना होते तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ना होती। अगर एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोई काफी कोफिशिएंट हो, तो पहले ना उसको सबसे डिवाइड करना, क्योंकि इधर तो कोफिशिएंट नहीं होते ना। सॉल्व करने से पहले सबको 4 से डिवाइड करो। 4x² / 4 प्लस 4y² / 4 माइनस 8x/4 प्लस 12y/4 माइनस 25/4 इक्वल 0/4। तो ये बन जाएगा x², ये बन प्लस जाएगा y², ये बन जाएगा -2x, ये बन जाएगा +3y, और ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा -25/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? जनरल फॉर्म के साथ। वो क्या होती है? x² +y² प्लस y² +2gx प्लस 2gx +2fy प्लस 2fy +c। प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में बराबर, ये x x के बराबर, तो 2g किसके बराबर होगा? -2 के। मोमेंट समझा? तो g की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी? -1। ओके, 3y इज इक्वल टू 2fy, तो 2f किसके बराबर आएगा? 3 के। 3/2 तो f की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और c की वैल्यू क्या है इसमें मोमेंट? 25/4 -25/4। हमने g f और c फाइंड कर लिया। सेंटर का क्या फॉर्मूला बताया इस क्वेश्चन में? -g -f नेगेटिव गर्लफ्रेंड। नेगेटिव गर्लफ्रेंड, -g -f इज इक्वल्स टू माइनस इंटू -1 -3/2। तो हमारे पास सेंटर आ गया 1, -3/2। ओके, अब हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। रेडियस के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर द रूट g² प्लस f² माइनस c। रेडियस इज इक्वल्स टू g की वैल्यू क्या है? -1 -1 का स्क्वायर, 3/2 3/2 का स्क्वायर, 25/4। -25/4, 2 दफा माइनस आएगा, है ना? ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई सीधे सीधा कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। 1 + 9/4 प्लस 25/4, तो इसका आंसर आ जाएगा r इज इक्वल्स टू, आप बताएं क्या आएगा? 138/2।
-1 का स्क्वायर करते हुए अंडर रूट 37/2। हाँ, वो सही लग रहा है। अंडर रूट 37/2 ये रेडियस आ गया हमारा। ये यूनिट सर्कल है। नहीं, ये यूनिट सर्कल नहीं है ना, इसमें रेडियस 1 जिसमें सिर्फ 0 आएगा वो पॉइंट सर्कल, जिसमें एग्ज़ैक्टली 1 आएगा वो यूनिट सर्कल, जिसमें इसके अलावा आएगा वो तो सिंपल सर्कल होगा ना। ठीक है? ओके, यहाँ तक बंद कर दो।